घी खा के घर बैठे वजन कम कीजिए, क्या संभव है? जी बिल्कुल संभव है। आगे जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। सो हेलो गाइस, दिस इज क्षितिज कुमार सिंह हियर, अरब्स लेवल 3 कोच, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट वर्किंग एट कीटो क्लब इंडिया। तो आज का जो वीडियो आपने टाइटल पर ही लिया होगा कि आप घी खा के घर बैठे वजन कैसे कम कर सकते हैं। नाउ काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है ये। तो सबसे पहली बात तो क्या ये संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। वज़न कम करने की जो सबसे बड़ा मेन उपाय है वो आपका रहता है डाइट, आपका न्यूट्रिशन। ठीक है, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जिम जाते हो कि नहीं जाते हो, एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते हो। अब अगेन जो लोग जिम जाते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, मैं उनको डिमीन नहीं कर रहा हूँ। अगेन प्लीज़ जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन क्या आप सिर्फ एक्सरसाइज के बदौलत अपना वेट पुट डाउन करने को देख रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप डीमोटिवेट होंगे, वज़न कम नहीं होगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैं दिन में इतने इतने घंटे एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरा वज़न कम क्यों नहीं हो रहा है। आप घी भी नहीं खाते हो, आप एक्सरसाइज भी करते हो, तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है? जी प्रॉब्लम पे हम ज़रूर आएंगे, तो उसके पहले इस चीज़ को हम ज़रा क्लियर कर लें। एक्सरसाइज से फ़ैट लॉस पे उतना सीधा इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर आज के ज़माने में ओबेसिटी, जो मोटापा है, वो इतनी गंभीर रूप नहीं ले ली थी जैसा अभी एज ऑफ नाउ हम लोग सिचुएशन में देख रहे हैं। संकट काफ़ी गंभीर है ओबेसिटी का। अब अगर 2014 से 2020 की रिपोर्ट्स अगर देखोगे तो हर साल हिंदुस्तान में ओबेसिटी यानी कि मोटापा का रेट बढ़ते जा रहा है। चाहे मेन हो या विमेन हो, कोई भी फिट नहीं है। और मोटापा के साथ साथ आपकी जो बीपी, डायबिटीज़, PCOS, अदर टाइप्स ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, फैटी लिवर, जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, जितने भी डिजीज़ हैं, इनका भी रेट ऊपर गया है। तो लोग तो घी नहीं खाते हैं, लोग तो आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल अडैप्ट कर चुके हैं। आप अगर देखो कि सुबह सुबह अगर आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको पार्क्स में हर एज के लोग मिल जाएंगे जो मॉर्निंग वॉक या रनिंग करने के लिए आते हैं। तो लोग काफ़ी फिटनेस लाइफस्टाइल को काफ़ी ज़्यादा लोग अडैप्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, मीडिया इतने प्रमोट करती है। घी नहीं खाते हैं लोग, फैट नहीं खाते हैं, लो फैट डाइट है, फिर भी हम बीमार पड़ रहे हैं। उस हिसाब से हमारी बॉडी काम नहीं कर रही। ऐसा क्यों है? तो क्या ये जो आइडिया हमें बेचा गया है कि घी खाने से मोटापा होता है, अगर चर्बी कम करना है तो एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, क्या ये सच है? तो सी अगर बात करें, एज आई सेड, आपकी अगर डाइट सही नहीं है, आप जितनी मर्जी चाहे उतनी एक्सरसाइज कर लो, आपका मोटापा नहीं घटने वाला। और जो लोग घी नहीं खाते हैं, जो आजकल लोग लो फैट का ट्रेंड चला हुआ है, तो मेरी बात गौर से सुनिए। फैट आपको डाइट में कम नहीं करना है। फैट खाने से आप फैट नहीं होते हैं। ये फिटनेस इंडस्ट्री पिछले कई सालों से चिल्ला चिल्ला कर लोगों से कह रहा है कि अपने डाइट में फ़ैट की मात्रा को बढ़ाइए। अगर आप फैट अच्छी मात्रा में नहीं लोगे, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम आएगी। फैट में कई सारी चीज़ें होती है, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी फैट्स में आते हैं और इसका काम है आपकी बॉडी में कई सारे हार्मोन्स को बनाना। तो फैट कंज्यूम करना काफ़ी ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट जो आप दिन भर में इतना खा रहे हो, चावल, रोटी, दाल, इनके रूप में, कार्बोहाइड्रेट आपको हार्मोन्स बना के नहीं देगा। कार्बोहाइड्रेट आपके मसल्स को रिपेयर नहीं करेगा। लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। दैट इज वाई बिकॉज वी मेड कार्बोहाइड्रेट एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जब डाइट में नहीं था, उसके पहले फैट था हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, और तब बॉडी बहुत ही सही तरीके से काम करती थी। तो आप घी खाओ, आप चीज़ खाओ, आप बटर खाओ, ये चीज़ें खाने से आप मोटे नहीं होंगे। लोग कहते हैं मैं जब से फिट लाइफस्टाइल को मैंने अपनाया है, मैंने बटर चिकन खाना बंद कर दिया, मैं उबले हुए चिकन खाता हूँ। एब्सोल्युटली रबिश एंड फुलिश। बिल्कुल नहीं। आप बटर खाओ, आप चीज़ खाओ, आप घी खाओ, जो फैट खाना है आपको खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप चिकन बटर खाओ या चिकन में चीज़ मिलाकर खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उबले हुए खाना नहीं खाना है, रॉ फूड, स्पाइसलेस फूड नहीं खाना है। लोग कहते हैं खाने को अगर पका के खाएंगे तो खाने का प्रोटीन खत्म हो जाएगा, फैट खत्म हो जाएगा, इसीलिए हम खाने को उबाल के खाते हैं। बिल्कुल नहीं। खाने पकाने से आपका प्रोटीन या फैट नहीं खत्म हो जाएगा। खाने का प्रोटीन, फैट या जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी विटामिन्स एंड मिनरल्स है, वो तब खत्म होते हैं आप जब खाने को ओवर कुक करते हो, उसको जलाते हो। खाना पकाने से चीज़ें खत्म नहीं हो जाती हैं। तो इतना आसान नहीं है कि आपने खाना पकाया, उसका न्यूट्रिशन खराब हो गया। ऐसा नहीं होता है। आप खाने को जितना टेस्टी बना सकते हो चीज़, बटर, घी के इस्तेमाल में, वो आप करिए। इनफैक्ट घी या नारियल तेल, ये दो चीज़ सबसे बेहतर उदाहरण है जो आप अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हो, खाने को पका सकते हो। बाकी जो आपके सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, पता नहीं राइस बार्न ऑयल, कई तरह के ऑयल्स आजकल मार्केट में हैं जो मुझको नहीं पता है कि क्यों हैं। वो सरासर लोगों की जो लैक ऑफ नॉलेज है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं।
तो उन ऑयल्स की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको घी एंड नारियल तेल एंड बटर, इन 3 चीज़ों से आपका काम चल जाएगा बड़े ही आराम से, और आप बिल्कुल इन चीज़ों को खा सकते हो और स्टिल यू कैन लूज वेट। ना हाउ इज़ दैट पॉसिबल? तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि आपको खाने को रूखा सूखा या उबाल के नहीं खाना है। तो कैसे खाना है? बिल्कुल टेस्टी जैसा आप खा सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, क्या आप घी खा सकते हो? बिल्कुल खा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। घी, चीज़, बटर, मलाई, मक्खन, दूध जो खाना है आप खाओ। लो फैट लाइफस्टाइल को नहीं अपनाना है, हाई फैट लाइफस्टाइल को अपनाइए, वरना परेशानी ही परेशानी है आगे, ठीक है। तीसरी चीज़, ठीक है, हमने घी खाना शुरू कर लिया, हमने फैट को अपनी डाइट में बढ़ाया, कार्बोहाइड्रेट्स को हमने कम किया डाइट में, अब क्या, अब हम वज़न कैसे घटाएं? तो अभी यहाँ पर क्या है ना कि आपको कार्बोहाइड्रेट की संख्या इस हद तक आपको लिमिट में करनी ही होगी जहाँ पर आपकी बॉडी में वो माहौल बन पाए जहाँ पर आपका शरीर चर्बी जलाना शुरू करे। अब अगर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो, वो चीज़ आपकी बॉडी खुद डिसाइड करती है कि अभी मैं फ़ैट जलाऊंगा, बॉडी फैट, या अभी मैं खाना जलाऊंगा। जो खाना आपने खाया है वो जो ATP में उसका कन्वर्जन हुआ है, तो बॉडी डिसाइड करती है कि अभी मैं ATP जलाऊंगा, जो कि ऑफकोर्स कोई खाने से बना है, या फिर मैं बॉडी फैट जलाऊंगा। तो आप क्या कर सकते हो? आप अपने शरीर को वो माहौल दे सकते हो जहाँ पर जो बॉडी है वो फैट को बर्न करना स्टार्ट करे। याद रखो, जब तक आप कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में खा रहे हो अपने डाइट में, आपका जो बॉडी फैट है वो बढ़ेगा और कभी कम नहीं होगा, चाहे आप कितने घंटे एक्सरसाइज कर लो। मैंने कई लोगों को बोलते हुए सुना है कि मैंने खाना छोड़ दिया है, मैं सुबह बस पानी पीता हूँ, एक रोटी खाता हूँ, दिन भर भूखा रहता हूँ। गाइस, दैट इज़ नॉट ऑप्टिमल। आप शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आपके शरीर में इतने सारे क्रियाएं चल रही हैं, ऑर्गन्स, हार्ट, लिवर, किडनी, ये सारे काम कर रहे हैं, दिमाग काम कर रहा है। इसको प्रॉपर काम करने के लिए कैलोरीज चाहिए। आप जो ज़बरदस्ती अपने आप को भूखा रख रहे हो, तो आपको एक भी बार ये अंदाज़ा दिमाग में आ रहा है, ये आइडिया आ रहा है कि आपकी जो बॉडी के फंक्शंस है वो कैसे काम करेंगे अच्छे तरीके से? इनको तो काम करने के लिए कैलोरीज चाहिए ना। इनको नहीं मालूम कि आपकी बॉडी में फैट बढ़ गया है, तो उसको फैट को कम करने के लिए आप बहुत कम खाना खा रहे हो, भूखे रहते हो दिन भर, या पानी पी के रह रहे हो। दिमाग को, हार्ट को, लिवर, किडनीज, इतने सारी बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं डेली बेसिस पर, उनको तो एनर्जी चाहिए ना, उनको कैलोरीज चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेंगे अगर आप खाना नहीं खाओगे? तो भूखे रहने से या रूखा सूखा खाने से या उबला हुआ खाने से दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन, और वो आप अधिक टाइम तक कर भी नहीं पाओगे। कितने समय तक आपको लगता है कि आप उबले हुए खाना खा सकते हो? कितने समय तक लगता है कि आप बिना स्पाइस के खाना खा सकते हो? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक ऐसा लाइफस्टाइल चुनो जो कि सस्टेनेबल हो, जिस पे आप लाइफ टाइम तक स्टिक कर सको। दैट इज़ व्हाट लाइफस्टाइल मीन्स। लाइफस्टाइल, मेरी लाइफस्टाइल ही ऐसी है। तो बिल्कुल घी, चीज़, बटर, आपको जो खाना है आप खाओ, कोई परेशानी नहीं है। आप स्टिल वेट लूज कर सकते हो घर बैठे, ठीक है। जिम नहीं जा सकते हो आप, कोई बात नहीं है। लेकिन लाइफस्टाइल जब आप डाइट में चेंज करोगे ना, अपने डाइट में फैट और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाओगे, कार्ब्स को कम करोगे, यू विल स्टार्ट नोटिसिंग द डिफरेंस, ठीक है। आपको सिर्फ वजन कम करना अगर आपका गोल है, तो भूखा रहना, पानी पी के दिन भर रहना और पता नहीं व्हाट नॉनसेंस, ये करने की ज़रूरत नहीं है। घी खाओ आराम से, एक्सरसाइज करो, बिल्कुल करो। अगर करने के टाइम अगर आपको नहीं भी मिल पाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट डाइट अपना ऑन ट्रैक रखो। आपकी डाइट भी अच्छी नहीं है और आप एक्सरसाइज भी नहीं करते हो, तो ये बहुत ही एक सेडेंटरी और यूजलेस लाइफस्टाइल है। एटलीस्ट डाइट को आप बिल्कुल सही रखो, ठीक है। ठीक, एक्सरसाइज अगर आपको करने का टाइम नहीं मिल पाता है, बट स्टिल ट्राई टू टेक आउट सम टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल एंड हॉप इनटू द एक्सरसाइज रेजीम। बट स्टिल अगर आपको एक्सरसाइज करने का उतना टाइम नहीं मिल पाता है, आप काफ़ी बिजी हो, बट ट्राई करो कि आपका डाइट ऑन ट्रैक हो। क्या खाना है डाइट में? फैट एंड प्रोटीन। अब आप बोलोगे सर फैट खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और उसका हार्ट डिजीज़ से कोई लेना देना नहीं है। जी, कोलेस्ट्रॉल का हार्ट डिजीज़ से कोई लेना देना नहीं है। और हमारे अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों कोलेस्ट्रॉल को इतना बदनाम किया गया है और क्यों आप कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल खा सकते हो। फैट खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा? जी, बिल्कुल बढ़ेगा। क्या कोलेस्ट्रॉल से हार्ट डिजीज़ होती है? नहीं होती है। और इस चीज़ को मैं बिल्कुल प्रमाण के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा कि क्यों फैट खाओ। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता है तो कोई परेशानी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल से इंसान को परेशानी नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो हमारी मानव जाति का जो इतिहास है वो कब का ख़त्म हो गया होता। आज हम यहाँ तक इवॉल्व नहीं कर पाते। हमारे जो आदि मानव है उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो उनका कोलेस्ट्रॉल था डाइट में काफ़ी ज़्यादा था, वो कब के ख़त्म हो गए होते अगर कोलेस्ट्रॉल से हार्ट डिजीज़ होता। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। फैट खाओ, प्रोटीन खाओ, कार्ब्स को कम करो एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स। अंटिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम।